Hey guys, welcome to another vlog of my UPSC preparation. I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। फिलहाल आप कौन से चैप्टर में और कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो जीएस के, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप कि आपने सारे जीएस के टॉपिक कवर कर चुके होंगे और उसको वापस से रिवीजन करना भी चालू कर चुके होंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप सबका ऑप्शनल क्या है। और अपना डेली रूटीन को फॉलो करो रेगुलरली और ज़्यादा टेंशन मत लो और देखना आप एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनोगे। हर दिन की तरह आज ही मैंने सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना न्यूज़पेपर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन वाले पेज में अच्छे वाले आर्टिकल्स क्या हैं। पहला आर्टिकल है साइंटिस्ट डिस्कवर अल्ट्रा ब्लैक ब्राज़ीलियन वेलवेट एंट। और ये वेलवेट एंट के सबसे मेन चीज़ ये कि ये मोस्टली एंट नहीं है, ये एक वास्प है और इनका नाम एक फ्लफी एक्सटीरियर से आता है। और साइंटिस्ट ने मोस्टली ये बोला है कि जो फीमेल वेलवेट एंट के जो ब्लैक पार्ट है वो मोस्टली अल्ट्रा ब्लैक है। इन नेचर सम ब्लैक्स आर ब्लैकर देन अदर्स। द अल्ट्रा ब्लैक पिगमेंटेशन इज रेयर इन द एनिमल किंगडम। Lopez team was trying to uncover different mechanisms of color production in insect when it realized the velvet ant was unique. फीमेल वेलवेट एंट के ऊपर जो अल्ट्रा ब्लैक मार्किंग है वो विजुअल लाइट के अलावा भी सारे अल्ट्रा वायलेट लाइट को ऑब्जर्व करता है। एक और न्यूज़ है कि द सेंटर हैज एक्सटेंडेड ए स्पेशल सब्सिडी ऑफ ₹3,500 पर टन ऑन डाई अमोनियम फॉस्फेट। और सारे जेल में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए सेंटर ने अभी मॉडल प्रिजन मैनुअल में चेंजेस किए हैं। एक और इकोनॉमी वाले पेज में न्यूज़ है जैसे कि गवर्नमेंट प्लानिंग टू रैंप अप फूड टेस्टिंग इंफ्रा टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। अगर आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर जानना हो तो मैंने आपके लिए नया शॉर्ट्स का सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें आज मैंने अपलोड किया है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप जाके उसको देख सकते हो। तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही था और इसको कंप्लीट करके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैंने चालू किया पढ़ने अपना एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें मैंने पहले किया है अर्बन डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, जैसे कि वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन सिटीज़ एंड व्हाट इज़ डिजास्टर रेजिलियंट सिटी, देन इनिशिएटिव एंड मैकेनिज्म फॉर डेवलपिंग अर्बन डिजास्टर रेजिलियंस, देन इसके सारे चैलेंजेस इन बिल्डिंग डिजास्टर रेजिलियंस इन इंडियन सिटीज़। उसके बाद किया है लैंडस्लाइड्स। ए लैंडस्लाइड इज़ अ मास मूवमेंट ऑफ मटेरियल सच एज रॉक, अर्थ और डेब्रिस डाउन ए स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और पहाड़ों के जो सारे स्टीप इंक्लाइन है वो मोस्टली लैंडस्लाइड के लिए बहुत वल्नरेबल है। उसके बाद सारे स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट द लैंडस्लाइड्स हैं। और हिमालय रीजन और वेस्टर्न घाट रीजन में लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, उसके सारे वैरायटी क्या है उसके बारे में है। और लैंडस्लाइड के टोटल 5 क्लासेस होते हैं, जैसे कि वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो एंड वेरी लो। बस आज के एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में यही 2 चैप्टर किए हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था और इसको पढ़ के इसका की नोट भी बनाना था। फिर इसको कंप्लीट करके मैंने चालू किया पढ़ने अपना करेंट अफेयर्स। इसमें आज मैंने किया है इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर। इसमें आज मैंने पहले किया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट 2003 में इनागुरेट हुआ था एंड इट हैज 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग, to confiscate and seize the property obtained from the laundered money, then to deal with any other issue connected with money laundering in India. This act was amended by the Prevention of Money Laundering Act 2009. Then major provisions of the act. Act prescribe obligation of banking companies, financial institutions, intermediaries for verification and maintenance of record. Then Prevention of Money Laundering Act empower the Directorate of Enforcement to carry out investigation in case involving offense of money laundering. It also envisages setting up of a adjudicating authority to exercise jurisdiction. उसके बाद किया Economic Advisory Council to the Prime Minister. It is an independent body constituted to give advice on economic and related issues to the Government of India, especially to the Prime Minister. The role of Economic Advisory Council to Prime Minister is advisory in nature and not binding on government. It also plays an important role in fostering greater economic understanding and awareness among the public. It is headed by a chairperson and consists of eminent members. It is supported in its function by a team of officials and administrators. Then किया है Indian Council of Social Science Research. It was established in the year 1969 by the Government of India to promote and fund research in the social science in the country. It was established on the recommendation of Professor V.K.R.V. Rao Committee. It is an autonomous organization working under the aegis of Department of Higher Education and Ministry of Education. It provides grant for project, fellowship
international collaboration, capacity building, survey publication, etc. to promote research in social science. Then किया Foreign Contribution Act. It is a law enacted by Parliament to regulate foreign contributions provided by certain individuals or associations to NGOs and others within India. It was originally enacted in 1976. The act falls under the purview of Ministry of Home Affairs. The foreign contribution means the donation, delivery and transfer made by any foreign source of any article, any currency and any security. Then Press Council of India. It was first set up in 1966 by the Parliament on the recommendation of the first Press Commission under the chairmanship of Justice J.R. Mudholkar. The present council function under Press Council Act 1978. It is a statutory quasi-judicial body that acts as a watchdog in the press in India. It consists of a chairman and 28 other members. Then किया है Solar Energy Corporation of India. It is the leading central public sector undertaking dedicated to development and expansion of renewable energy capacity in India. It was established to facilitate the implementation of National Solar Mission. It is under the control of Ministry of New and Renewable Energy. Its aim is to build green India through harnessing abundant solar radiation. Then किया Central Water Commission. It is a premier technical organization of India in the field of water resources. It is presently functioning under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water. Its headquarters is at New Delhi. और आज के करंट अफेयर में इतना ही था और उसको कंप्लीट करके मैं चला गया पार्क, जैसे कि मैं रोज जाता हूँ इवनिंग वॉक करने। मैं डेली इवनिंग वॉक और डेली वर्कआउट करने इसलिए जाता हूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश रहे और मेरा बॉडी भी हेल्दी रहे। फिर पार्क से मैं आ गया घर वापस। उसके बाद घर में आके मैं थोड़ा चाय बना के पिया। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना ऑप्शनल, जो कि है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें मैंने किया 7.1, जो कि है एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्रीविएशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट, देन प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्रीविएशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, जैसे कि सोशल डिसेबिलिटी and economic disability, educational disability, then political deprivation. Then constitutional safeguards for scheduled caste, जिसमें पहले है protective safeguard under article 15, 16, 17, 18, 23, 29 and 30. Then है developmental safeguards. It include article 46, 338, 339 and 335. Then political safeguards, which include article 330, 332 and 243D. Then reservation of seat for scheduled caste in Panchayat under 11th schedule. Then reservation of seat for scheduled caste in urban local bodies under 12th schedule. फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपना इकोनॉमिक्स। इसमें आज मैंने किया स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट दो टाइप के हैं, जैसे कि रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट भी दो टाइप के हैं, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल बजट भी दो टाइप के हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट। फिर उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के हैं, प्लान एंड नॉन प्लान। देन रेवेन्यू रिसीट भी दो टाइप के हैं, जैसे कि टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी तीन टाइप के हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीट, देन प्रॉफिट डिविडेंड एंड अदर्स। ठीक वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप के हैं, प्लान एंड नॉन प्लान। वैसे ही कैपिटल रिसीट तीन टाइप के हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग। Then revenue deficit equal to revenue expenditure minus revenue receipt. Then effective revenue deficit equal to revenue deficit minus grant for the creation of capital asset. Then fiscal deficit equal to total expenditure minus total receipt. और ये जो total receipt है वो only non debt receipt है। इकोनॉमिक्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और ये कोई सा स्टैंडर्ड बुक उठा के पढ़ो। और अगर कुछ भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके मैंने चालू किया करने अपने डेली मॉक टेस्ट, जो कि मैं विजन ऐसे लगाता हूँ। डेली मॉक टेस्ट लगाने से मेरे को ये फ़ायदा मिल रहा है कि मेरा करंट अफेयर का नॉलेज भी स्ट्रांग हो रहा है और मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग का कैपेसिटी भी स्ट्रांग हो रहा है। मैं भी सबको यही बोलूँगा कि आप भी डेली मॉक लगाओ और जो भी सारे क्वेश्चन गलत हैं उसको एक कॉपी में उसका सही आंसर लिख लो। यूपीएससी के लिए सबसे ज़रूरी है करंट अफेयर, क्योंकि आजकल के प्री और मेंस में करंट के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी मानो तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो और साथ में कोई सा एक मैगजीन भी पढ़ना चालू कर दो। अगर आपको डेली करंट अफेयर जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के अपडेट देता हूँ और इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, माई जर्नी ऑफ यूपीएससी के नाम से। मेरी मानो तो आप अभी से आंसर राइटिंग चालू कर दो, क्योंकि प्री खत्म होने के बाद आपको आंसर राइटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपका ऑप्शनल खत्म हो गया तो ऑप्शनल का भी आंसर राइटिंग चालू कर दो। तो यही था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और डेली करंट अफेयर जानने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को भी फॉलो कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।